ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परमपिता परमात्मा की प्यारी प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 24 मार्च 2022 की मुरली मंथन से पूर्व परमात्मा की मोहब्बत का एक सुंदर गीत सुनते हैं। आंचल की तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर नखले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले सपनों के ऐसे जहां में, जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहीं खो जाए। शिकवान कोई गिला हो, कोई बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिलके यूं चलते चले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले हमारे मन में कई बार ये सवाल आता है कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी की, उसका हमें ज्ञान मिलता है, समझ भी जाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसकी धारणा नहीं होती है, उसकी विस्मृति हो जाती है। तो कैसे इन सिद्धांतों को जीवन के अंदर जिया जाए, वो हमारा स्वरूप बन जाए, ऐसा ही स्वरूप जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम देखते और सुनते हैं,
ठीक वैसे ही जो आदर्श हमें अच्छे लगते हैं वो कैसे हमारा स्वरूप बन जाए। तो आज परम पिता परमात्मा ने हमें यही बताया है, मीठे बच्चे, एकांत में बैठकर एकाग्र होकर पढ़ाई करो। तो जीवन के अंदर ये जो ज्ञान है बहुत अच्छे तरीके से धारण हो जाएगा। दूसरा ये कि सुबह सुबह अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। ये आदत ही स्वभाव बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा। प्रश्न है, हम चाहते हैं कि इस परम पिता परमात्मा की जो ईश्वरीय पढ़ाई है हम पास विथ ऑनर हो जाए, फुल पास हो जाए। तो फिर हमें कौन से ख्यालात जो है वो नहीं आने चाहिए। उत्तर है, अगर हम फुल पास होना चाहते हैं तो हमारे मन में दिन रात यही ख्यालात आने चाहिए। एक तो खूब मेहनत करके पढ़ना है और अपनी अवस्था जो है उसे इतनी ऊंची बनानी है जो प्रभु पिता के दिल तख्त पर बैठ सके, उसके दिल को भा जाए, उसकी निगाहों में समा जाए। हम नींद को जीतने वाले बन जाए, गुणाकेश बन जाए। और दूसरा, हमेशा खुशी में रहे, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं और गम जैसा कोई रोग नहीं। मन के अंदर ये ख्याल कभी नहीं आने चाहिए कि जो इस विश्व के रंगमंच पर ड्रामा में मेरा पार्ट होगा वो हो ही जाएगा, जो नसीब में होगा हो जाएगा, मिल जाएगा। ऐसे ख्याल नहीं चलने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ख्याल अलबेला बना देते हैं, नेग्लिजेंट बना देते हैं, लापरवाह बना देते हैं। जो बच्चे त्रिकालदर्शी हैं वो कभी किसी बात में उलझ नहीं सकते हैं, मूंझ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर हैं। देखिए, जब हमारे सामने डेस्टिनेशन क्लियर होता है, रास्ता भी क्लियर होता है, तो फिर कोई कंफ्यूजन तो रह ही नहीं जाता। तो जो आत्माएं त्रिकालदर्शी परम पिता परमात्मा से तीनों कालों का ज्ञान लेने के पश्चात त्रिकालदर्शी बन गई हैं, वो कभी कोई बात में मूंझती नहीं है, सदैव मौज में रहती हैं। उनके लिए तो हर चीज नथिंग न्यू होती है। चाहे परिस्थितियां क्यों ना मुंझाने वाली हो, कंफ्यूज करने वाली हो, लेकिन जो ब्राह्मणीय वृत्ति वाली आत्माएं हैं वो सदा कैसी भी परिस्थिति हो उसे मौज में बदल देगी। और ये मौज, ये अवस्था को स्थिर रखने की जो आदत पड़ जाएगी, ये जो स्मृति है, ये कर्म योगी बना देगी। और कर्म योगी हर काम मौज में करता है। बस शाम सवेरे हुन मौजा ही मौजा।
क्योंकि मूंझने से बच गए ना, अज्ञात से उबर गए ना। शिव बाबा कहते हैं, एक बात तुम बच्चों को हमेशा बुद्धि में रखनी चाहिए। वो कौन सी है? वो यही कि जो कर्म मैं करूंगा, मुझे देख अन्य आत्माएं भी करेंगी। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं ना कि जो बच्चा है वो माँ बाप के कर्मों से ज्यादा सीखता है, कहने से नहीं, उनके शब्दों से नहीं सीखता। इसलिए हमें अपना जीवन भी शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार आदर्श बनाना चाहिए, सैंपल बनाना चाहिए, सिंपल बनाना चाहिए, उत्कृष्ट और भव्य बनाना चाहिए। तुम बच्चों को बहुत बहुत निरअहंकारी और निर्माण चित्त बनना है। केवल ऊपर से निर्माण नहीं, लेकिन जो भीतर में चैतन्य आत्मा है, उसके अंदर ये नम्रता और निर्माणता इनप्रिंट हो जाए। इसके साथ साथ बाबा ने कहा, ये जो सृष्टि है उसके नवनिर्माण में भी, उसके कल्याण में भी अपना पूरा योगदान देना है। और वो योगदान तन से, मन से और धन से। अहंकार को तो पूर्णतया समाप्त ही कर देना है, क्योंकि ये सत्य है कि अहंकार की कार पर सवार होकर निराकार के द्वार में प्रवेश हो ही नहीं सकता। ये वर्ल्ड ड्रामा जो है, ये तो हार और जीत का खेल है। जब मन माया से ग्रस्त हो जाता है तो हम अपने ही मन से हार जाते हैं, अपने ही मन के गुलाम बन जाते हैं। और यही मन, जिसे हम मेरा मन कहते हैं, हमारी ही नहीं सुनता। आजकल तो गाने भी बना दिए हैं कि दिल है कि मानता नहीं। ये मानता नहीं है, मौज में रहता है, उल्टी साइड की मौज में। उसको कंट्रोल करने की युक्ति स्वयं परमपिता परमात्मा सदाशिव हमें सिखाते हैं। किसके माध्यम से सिखाते हैं? ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा। इन दोनों के द्वारा माया रावण पर जीत हम पा लेंगे। बाबा ने कहा, ये जो रूहानी स्टूडेंट हैं, तुम्हारे में भी कोई बिल्कुल अनन्य निश्चय बुद्धि है, जिनको सदैव खुशी रहती है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। बनाने वाला कौन है? वो परम पिता परमात्मा। पहले पहले एक भारत ही सारे विश्व का मालिक था ना। देवी देवताओं के सिवाय कोई अन्य धर्म तो था ही नहीं। तो ऐसा विश्व का मालिक वो विश्वनाथ शिव बाबा बना सकते हैं। आज बाबा ने बताया कि शिवालय भी दो हैं। एक है निराकार शिवालय, जहां आत्माएं निवास करती हैं, वो निर्वाण धाम, वो शांति धाम, वो ज्योतियों का देश। और दूसरा, फिर शिव बाबा ने जो राजधानी स्थापन की, उसको भी शिवालय कहते हैं। सतयुग में सारी सृष्टि ही शिवालय बन जाती है।
तो ये साकारी शिवालय सतयुग में और वो निराकारी शिवालय निर्वाण धाम में है। बाबा कहते कि समझाने के लिए बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत ही मिलती हैं। ये जो पॉइंट मिलती हैं उनको अच्छी रीति मंथन करना चाहिए, उस पर मनन और चिंतन करना चाहिए। कैसे? जैसे कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं ना, और बचपन में भी बच्चे जो हैं पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? सवेरे सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं। भला सवेरे क्यों बैठते हैं? क्यों? क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश हो जाती है। और एकांत में जब पूरा वायुमंडल ही शांत है तो एकांत में बैठ पढ़ने से धारणा अच्छी होती है। सवेरे उठने का हम बच्चों को शौक होना चाहिए, ऐसा बाबा कहते हैं। क्योंकि तुमको तो पढ़ाने वाला वो परमपिता परमात्मा शिव है ना। ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, न ही कृष्ण पढ़ाते हैं, लेकिन निराकार ज्ञान का सागर वो परमपिता परमात्मा, वो सत्यम शिवम सुंदरम, वो सच्चा सच्चा सतगुरु वो पढ़ाते हैं। केवल उन्हीं को ही रचना के आदि मध्य और अंत का ज्ञान है। इसलिए इस स्पिरिचुअल एजुकेशन में बड़ी होशियारी चाहिए, बड़ी तत्परता चाहिए, अलर्टनेस चाहिए। क्योंकि जितना पढ़ेंगे और अन्यों को भी पढ़ाएंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। आत्मा की जो ऊंचे से ऊंची स्टेज है उस पर स्थित हो सकेंगी। ये बेहद की पढ़ाई है, सबको पढ़ना है। सब एक से ही पढ़ते हैं, फिर नंबरवार कैसे हो जाते हैं? कोई अच्छी धारणा करते हैं, कोई जरा भी धारणा नहीं करते हैं, तो उसी के अनुसार फिर पद मिलता है। शिव बाबा तो टीचर है ना, तो जैसे शिव बाबा टीचर है ऐसे बच्चों को भी टीचर बनना है। बाबा कहते विदेशों तक ये पढ़ाने के लिए बच्चे गए हैं। इंटरप्रेटर भी साथ में होशियार चाहिए ना, कि जो बात को उसी रूप में समझा सके। फिर बाबा ने कहा केवल ज्ञान ही नहीं समझाना है, लेकिन उसे जीवन में धारण भी करना है। इसलिए तुम ईश्वरीय बच्चों की चलन बहुत ऊंची, बहुत रॉयल होनी चाहिए। जो सतयुग में देवी देवताएं होते हैं उनकी चलन बड़ी ऊंची और रॉयल होती है। और यहीं पर तो तुमको बकरी से शेरनी और बंदर से मंदिर के लायक देवता बनाया जाता है। ये वो रूहानी विश्वविद्यालय है जहां रूहों को क्लीन एंड क्लियर किया जाता है। तो हर बात में निरहंकारी बना चाहिए। यहां तक कि हर कार्य अपने आप करना है, कम से कम सेवा लेनी है। अपने हाथ से बर्तन साफ करेंगे ना तो सब कहेंगे कि कितना निरअहंकारी है। अपना कार्य करने में शर्माना नहीं, सब कुछ हाथ से करना है, तो और ही जास्ती मान सम्मान भी मिलेगा। आज का स्लोगन है सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हरे को सम्मान दो। क्योंकि जो दूसरों को सम्मान देता है उसे स्वयं रिटर्न में सम्मान मिलता है। क्योंकि ये संसार घाटी की गूंज की तरह है। आप जिस रूप से आवाज करेंगे
वही तो वापस लौट के आएगी। ये कर्म क्षेत्र है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। इसलिए सर्वप्रथम सम्मान देना है, लेने की कामना नहीं करनी है। वो तो वापस आना ही आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।